आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में जो इस्तेमाल करते हैं हम खुराक, वो हमारे मैदे के ऊपर और हमारी सेहत के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपसे बात करने का मकसद सर्दियों में जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं उसका हमारे मैदे पे और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होता है और हमें ऐसी कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारा मैदा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, तो हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि खुराक तो नंबर 2 पे रखता हूँ मैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हाइड्रेशन। सर्दियों में आपको पता है क्योंकि मौसम ठंडा होता है और हमें प्यास ज़्यादा लगती नहीं है, पसीना भी नहीं आता, तो प्यास उतनी हमें लगती ही नहीं है और पानी का इस्तेमाल नेचुरली कम हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा इग्नोर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी बॉडी का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि पानी हमारी बॉडी का तकरीबन 60% है और अगर पानी हमारी बॉडी में पूरा नहीं होगा तो ओवरऑल जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, जो हमारे जिस्म के खुलिये हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाते और जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो हो ही नहीं पाते। तो हमें सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। हम डाइट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि हमें नट्स खाने हैं या हमें कोई और चीज़ लेनी है, लेकिन नंबर 1 आई वुड रेट कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरी जो चीज़ है वो है कि पानी के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो है फ़ाइबर का इंटेक। अब फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवरऑल ये ना सिर्फ ये कि हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हमारे मैदे के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मैदे की हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और फाइबर जो कि आपको पता है कि आम तौर पे जो फ्रूट्स के अंदर, फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर और इसके अलावा जो होल ग्रेन्स हैं उनके अंदर ये फ़ाइबर बहुत मकदार में मौजूद होता है। और फ़ाइबर का फ़ायदा ये है कि अगर पानी का इस्तेमाल हमारा अच्छा है और फ़ाइबर का इस्तेमाल अच्छा है तो एक तो ये कि ये ओवरऑल हमें हाजमे में मदद देता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। इसके अलावा ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद देता है। तो नंबर 2 पे मैं ये रखूँगा कि पहली नंबर हाइड्रेशन और नंबर 2 पे फ़ाइबर। और फाइबर का मैंने आपको बताया कि उसके जो हमारे जो सोर्सेज हैं उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये हमारे गट हेल्थ को और मैदे को ज़रा बेहतर रखेंगे। हम आमतौर पे आपने देखा है कि हम सर्दियों में हॉट बेवरेजेस का, कॉफ़ी, टी और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, अगर वो कॉफ़ी और टी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा मकदार में करेंगे तो उनमें एसिडिटी और एसिडिटी की वजह से जो एसिड रिफ्लक्स होता है, जो तेज़ाबियत ऊपर की तरफ निकलती है, सीने की तरफ आती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम हो तो वो ज़रा ध्यान करें कि अगर उन्होंने हॉट लिक्विड्स लेने हैं तो उनमें मैं उनको एडवाइस करूँगा कि अगर वो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें बॉडी को गर्म रखने के लिए, एक वो भी एक अच्छी चीज़ है, या फिर नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर लें तो वो चाय और कॉफ़ी की निस्बत ज़रा बेहतर रहेगा। फिर चौथी चीज़ ये कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मछली का इस्तेमाल आपको पता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से हम आमतौर पे मछली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो डीप फ्राइड होती है, उसमें बहुत सारे मसाले लगे होते हैं और हम बाज़ार से मछली लेके खा रहे होते हैं, तो वो जो एक मछली का जो हेल्दी इफ़ेक्ट आना है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि उसमें इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल शामिल हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा मिर्च और मसाला शामिल हो जाता है कि वो हमारा खून भी गाढ़ा कर देता है और हमारे मैदे के लिए और ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काम ख़राब हो जाता है कि वो एसिडिटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं और ख़ास तौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो आइडिया ये है कि हम हाइड्रेशन ठीक रखें, हम अपना फाइबर का इंटेक ठीक रखें और हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पका के खा रहे हैं, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ओवरऑल वो हमारे लिए एक हेल्दी प्रोडक्ट हो, ना कि हमारे लिए एक अनहेल्दी प्रोडक्ट हो। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें तो ओवरऑल हमारा मैदा और इन जनरल हमारी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। थैंक यू।